आज मैं आपको 88 करोला के बारे में थोड़ी सी मालूमात दूंगा, जिसमें जनरेटर और बैटरी के हवाले से। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास प्रॉपर हमारी मालूमात पहुंच सके। आइए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। अब मसला क्या है, ये जनरेटर है, क्योंकि इसके ऊपर टाइमिंग बेल्ट, फ़ैन बेल्ट, सारे बेल्ट इसी के ऊपर चल रहे होते हैं जो इंजन को स्टार्ट करने में मदद देते हैं। और जनरेटर का काम बेसिकली आपको पता ही है, जनरेटर बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि इसके अंदर एक बैरिंग होता है। मैं आपको ज़रा आवाज़ इसकी सुनाता हूँ, ज़रा ये देखिए। तो ये जब चल रहा था तो बेल्ट के ऊपर सर्कुलेट करता है इसके ऊपर, तो ये आवाज़ कर रहा था। जब इस पर प्ले आ जाती है तो आवाज़ करना शुरू हो रहा है। दूसरा मेन जो इसकी मसला था वो था कि बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि जो जनरेटर होता है ना, ये मीटर के हिसाब से इसको 13, साढ़े 13, 14 वोल्टेज निकालने चाहिए। वो 14 प्लस भी हो जाता है। इतने वोल्टेज निकाले तो गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से ये उसको मेंटेन कर रहा होता है। लेकिन जब ये वोल्टेज कम कर जाता है, फिर बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं होती। फिर आपको पता रात को लाइट का जोर उसके ऊपर पड़ता है, एसी का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। जब एसी चलता है फिर भी बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज ना हो तो तब भी ये मसला कर रहे होते हैं। तो अभी जनरेटर हम चेंज कर रहे हैं, और 88 करोला है, 16 वाला है। इस हिसाब से हमने जापानी जनरेटर मंगवाया और लगा के, और साथ में इसके प्लग वगैरह भी चेंज करने हैं, क्योंकि प्लग कल हमने ट्यूनिंग की थी और प्लग इसके थोड़े नॉर्मल थे। तो आज हमने इसके जेन्युइन टोयोटा के प्लग लेज़र रेडियम मंगवाए हैं जो प्रॉपर जेन्युइन है, और वो भी लगाएंगे और साथ में आपको दिखाते हैं। जी अभी हम प्लग खोलने लगे हैं। प्लग खोल के फिर आपको दिखाते हैं इनकी कंडीशन क्या है। तो क्योंकि गाड़ी एवरेज में भी मसला कर रही थी, थोड़ी थोड़ी मिसिंग भी कर रही थी। और तो कल भाई को मैंने बताया था कि ये आपके प्लग वीक हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था चेंज कर दें, इसलिए मैं साथ दूसरे भी खोल लेता हूँ। ये देखिए इनकी कंडीशन, क्योंकि अभी ये पेट्रोल भी ज़्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि ये टिप होती है इसकी बहुत बारीक होती है रेडियम की, तो वो भी स्पार्क होने की वजह से ख़त्म हो गई है। अब इसमें पहले तो रेडियम खाली डाले हुए थे, अभी हमने इसमें रेज़र रेडियम है, प्योर जापानी चीज़ है। और काबली से तो थोड़ी नहीं, लेकिन जापानी चीज़ है, लॉन्ग टाइम चलने वाली, जो 35-30 हज़ार आपके आराम सुकून से चलेगी, और जापानी की गारंटी दे रहे हैं। अच्छा ये पे लेज़र रेडियम प्लग हैं, जो कि उन्होंने खुद कहा था हमें कि आप हमें जो रेडियम अलग चीज़ होती है और लेज़र रेडियम अलग चीज़ होती है। तो अभी हमने ये मंगवा दिए हैं। इस चीज़ में आपने लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर एक टिप की वाशर लगी होती है प्लग के ऊपर, और इसमें इसका ना प्लग की चूड़ी लगना बहुत ज़रूरी होता है। तो बाज़ ऐसा भी होता है कि प्लग लगाते वक्त जो चूड़ी होती है ना, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से बैठती नहीं है, तो मैकेनिक उसको टाइट कर देता है, लेकिन वो टाइट हो जाती है, लेकिन वो खुलने में फिर मसला होती है। लेकिन वो जो टिप वाली वाशल का मकसद होता है, जो पिस्टन नीचे से प्रेशर बनाता है ना, वो उसको मेंटेन रखती है, मतलब उसका प्रेशर वीक नहीं होने देती। अगर उसका प्रेशर वीक हो जाए तो फिर गाड़ी मिसिंग करना शुरू कर देती है, पटाखे मारते, जैसे होता है ना, पटाखे मारना शुरू कर देती है, तो इसमें वो सीन आ जाता है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है लगाते वक्त। हल्की सी रेस दें।